So today I'll be discussing the syllabus for the students of class 12th who have political science as a subject for this session 2023 to 24. मैंने ये PDF जो दिख रहा है स्क्रीन पे, ये मैंने CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। अगर आप क्लास 12th में अब की गए हैं तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि ऑफिशियल साइट से हम अपने सिलेबस का PDF डाउनलोड करें। ये बेसिक फाउंडेशन पहले आपको रखनी है, तो ये चीज़ मैंने की है और इससे मैं ये समझाऊंगी कि हर बुक से कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, सबका वेटेज क्या है, तो इससे बेटर क्लैरिफिकेशन मिलेगा कि हमें कैसे पढ़ना है। अब क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो इसमें 2 बुक चलती हैं। एक बुक है कंटेम्परेरी वर्ड पॉलिटिक्स, जिसमें हम पूरे वर्ड के बारे में पढ़ते हैं, वर्ड के बारे में और उसमें इंडिया का क्या रोल था ऐसे। और दूसरी बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। दूसरी बुक में हम पर्टिकुलरली पूरा इंडिया के बारे में देखेंगे और तब से देखेंगे इंडिपेंडेंस के बाद से कैसे इंडिया ने अब वेरियस चैलेंजेस को फेस किया और कैसे आगे आगे एक एक इनिशिएटिव लाता गया, जिसकी वजह से आज इंडिया की कंडीशन इस तरह है। तो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर क्या है। जैसे जो मेन बुक थी पहली, मतलब वो एडिशन जिसमें सारे चैप्टर्स रहते हैं, उससे फिर अब जो इस सेशन के लिए कई चैप्टर्स को डिडक्ट कर दिया गया, रैशनलाइज्ड सिलेबस बन गया। जैसे हम कंटेम्परेरी वर्ड पॉलिटिक्स में देखें तो जो हमारा पहला चैप्टर है द कोल्ड वॉर एरा, वो इसमें नहीं है, वो पेपर में नहीं आएगा। और एक पहले की बुक में चैप्टर हुआ करता था अलग से यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स और ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, तो इन दोनों को कंबाइन करके कंटेम्परेरी सेंटर्स ऑफ पावर चैप्टर बना दिया गया है। बाकी सारी चीज़ें सेम हैं इस बुक में। और जो दूसरी बुक है उसमें ये सारे चैप्टर्स हैं एक्सेप्ट वन चैप्टर। एक चैप्टर है राइज़ ऑफ पॉपुलर मूवमेंट, वो इसमें नहीं दिया है, वो CBSE बोर्ड में नहीं आएगा। लेकिन मैं अपने चैनल पे ये सारे जो चैप्टर्स डिडक्ट किए गए हैं उन्हें भी पढ़ाऊँगी। इसके पीछे 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि पहले तो वो आपकी बुक में था और वो चैप्टर्स इन्हीं वर्ड पॉलिटिक्स का ही हिस्सा है, इन्हीं इंडिया के ही स्टोरी का हिस्सा है। तो अगर हम उसे पढ़ लेंगे, क्योंकि हम अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं, अभी सेशन स्टार्ट हुआ है, अभी हमारे पास टाइम है, अगर हम उसे पढ़ लेंगे तो बेटर तरीके से हम आगे के चैप्टर्स को समझ पाएंगे, क्योंकि सारे चैप्टर इंटरलिंक्ड है। ये ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम ही पूरी एक होलिस्टिक अप्रोच देती है, पूरा एक कंबाइंड, हर हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी हिस्ट्री से, इस तरह से सब लिंक्ड है। तो सारे चैप्टर्स जैसे हम आगे भी देखते हैं कि कोल्ड वॉर का कहीं ना कहीं मेंशन दिया रहता है कि आपने कोल्ड वॉर में पढ़ा था, तो वो चीज़ वो वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो अगर आपके पास अभी टाइम है, आप इसे पढ़ लीजिए तो बेहतर होगा। फिर भले जब आपका बोर्ड होगा उसके 6 महीने पहले से आप ये डिडक्टेड चैप्टर पढ़ने बंद कर दीजिएगा, तब आप उस पर फोकस करेंगे जो बोर्ड्स में आएंगे। लेकिन अभी अगर हमारे पास टाइम है तो ये चैप्टर्स मैं अपने चैनल पर प्रोवाइड करूँगी। दूसरी चीज़, इसके पीछे का ये भी रीज़न है कि CBSE ने तो डिडक्ट कर दिया है, लेकिन जो हमारा CUET पेपर हो रहा है, कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है, इसमें नहीं डिडक्ट हुआ है। इसमें पूरा जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब आने हैं, तो वहाँ पे आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। और फिर अक्सर ये पहले तो हुआ था कि पहले टाइम भी मिल जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे CUET को का भी NTO को एक्सपीरियंस हो रहा है, तो अब 12th के बोर्ड के फिनिश होने में और CUET के कंडक्ट होने में ज़्यादा गैप नहीं रहेगा कि आप सारे डिडक्टेड चैप्टर्स को पढ़ें और एकदम मेमोराइज़ करें, क्योंकि चैप्टर्स बहुत लेंथी हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल वाले हैं। तो अगर आप पहले ही पढ़ लेते हैं तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर रहेगा। लास्ट टाइम पे क्या होता है, बस की फैक्ट्स को आपको देखना रहता है। अब हम डिटेल में देखेंगे कि कंटेम्परेरी वर्ड पॉलिटिक्स जो है इसमें कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। इसमें टोटल 7 चैप्टर्स आ रहे हैं। द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, ये इसमें मार्क्स भी अलॉटेड दिए हैं। सारे चैप्टर्स जो हैं वो 6 मार्क्स के हैं, एक्सेप्ट एक चैप्टर के ग्लोबलाइजेशन, वो केवल 4 मार्क्स का है। बाकी सारे चैप्टर हैं एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, कंटेम्परेरी सेंटर्स ऑफ पावर, कंटेम्परेरी साउथ एशिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड, एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ग्लोबलाइजेशन, ये सारे चैप्टर्स आ रहे हैं। फिर पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में चैप्टर्स हैं टोटल 8। इसमें वेटेज अलग अलग दिया है, जैसे 6 मार्क्स के वेटेज दिए गए हैं 3 चैप्टर्स को। एक है रीजनल एस्पिरेशंस को, एक है इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस को, और एक है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग को।
अब 4 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर एंड एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस को। देन 2 मार्क्स का वेटेज एक चैप्टर को मिला है, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट को, और 8 मार्क्स का वेटेज मिला है लास्ट चैप्टर रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। मतलब सबसे अच्छे से अगर देखें तो आपको ये रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स को पढ़ना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब फिर आगे इसमें दिया हुआ है कि इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो ये सिलेबस की इन्फॉर्मेशन है कि पूरे साल में पूरा मिला के हमें 15 चैप्टर्स को कवर करना है अगर हम सीबीएसई के हिसाब से अभी से पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम डिडक्टेड चैप्टर्स भी पढ़ना चाहते हैं, जो कि ज़्यादा नहीं है, इंडिया वाली बुक में केवल 1 चैप्टर है और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वाली बुक में 1 चैप्टर है कोल्ड वॉर एरा और एक और चैप्टर, क्योंकि 2 चैप्टर को कंबाइन करके इसमें एक बना दिया गया है।